नमस्कार, मैं हूं अविनाश। आ चुका हूं एक और नए कोर्स के साथ। और भैया ये जो कोर्स होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। देखो भैया, इस कोर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड थी क्योंकि भैया टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप शेयर मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अब टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का लोग भैया पैसे चार्ज कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। मैंने भैया एक सिंपल सा कोर्स बनाया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे आने वाला है। ये क्रैश कोर्स होने वाला है। इसके अंदर पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखा दूंगा। किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक से एडवांस होने वाला है। सब चीजें भैया डिटेल में बात करेंगे और सही से समझाऊंगा, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरी ट्रेडिंग जर्नल को परचेस कर सकते हैं, मेरी टीम के अंदर ऐड हो सकते हैं। तो चलो यार, कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि टेक्निकल एनालिसिस को सीखना है तो इसके अंदर 4 टॉपिक आते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। दूसरा जो होता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि मार्केट की लैंग्वेज है और इसको सीखना पड़ेगा। तीसरा जो आता है वो आता है भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और चौथा जो आता है वो आता है वॉल्यूम। ठीक है, अब ये चारों टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है। देखिए, अब सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है भैया ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इस टर्म को क्या होता है क्या नहीं होता है सब तरीके से समझाता हूँ। देखो, मार्केट 3 तरीके से ऊपर या नीचे जाता है, मतलब 3 तरीके से मूवमेंट करता है। सबसे पहला तरीका बताता हूँ। जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो कुछ इस तरीके से ही ऊपर जाएगा, कुछ इस जिगजैग वे में ऊपर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब कभी भी मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर नहीं चला जाएगा कि सीधी लाइन बनाई भैया मार्केट और मार्केट ऊपर छुम अंतर, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज को समझिएगा, इसको बोलते हैं लो। जहां से मार्केट उठा है उसको बोलते हैं लो, और ये जो जहां पर हाई मार के आया इसको बोलते हैं हाई। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट जो लो होगा ना वो इस लो के ऊपर होगा, इसलिए अपन इसको बोलते हैं हायर लो। हायर लो का मतलब क्या है कि ये जो नीचे वाला लो है इससे ऊपर बना हुआ है ये वाला लो। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हायर लो। फिर इसको बोलते हैं हायर हाई। हायर हाई का मतलब होता है ये जो हाई बनाया था मार्केट ने इससे ऊपर का एक नया हाई बना दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा ये नया हाई, तो इसको बोलते हैं हायर हाई। ये हाई है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये लो था तो ये नया लो बनाया है मार्केट। और ऊपर चलते हैं भैया, इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे हायर लो, क्योंकि इससे ऊपर बनाया है। ठीक है, इसको वापस क्या बोलेंगे, हायर हाई। और ये हायर लो, ये और ये वापस क्या हो गया अपना हायर हाई। तो कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर चलता है कि पहले लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर अब क्या बनाया, ये जो लो था इससे ऊपर नया लो बनाया है, तो उसको बोलते हैं हायर लो। मतलब है तो इससे ऊपर, ये है तो लो, है तो लो, लेकिन भैया हायर लो मतलब इस लो से ऊपर है, इसलिए इसको हायर लो बोलते हैं। यहाँ पर क्या बना है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हायर हाई। मतलब क्या, इस नीचे वाले हाई से एक और नया हाई बनाया, इसको बोलते हैं हायर हाई। वापस ये हायर हाई, वापस ये हायर हाई, और ये हायर लो, हायर लो। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बोलते हैं। सीधी सी बात है, ज्यादा झंझट मत पालो, ज्यादा समझने की कोशिश मत करो। ये समझ लो कि मार्केट कुछ इस तरीके से ही मूव करता है, जिगजैग वे में, कभी भी कुछ इस तरीके से मूव नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको सेकंड पैटर्न बताता हूँ कि क्या होता है मार्केट। अब देखिए, सेकंड पैटर्न को समझिएगा आप। वो वाला जो पैटर्न बताया था वो मार्केट ऊपर जाने को दर्शाता है, ये नीचे आने को दर्शाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इस पैटर्न को आप समझिएगा। ये पैटर्न जो होते हैं ना बहुत काम के होते हैं। ठीक है, मार्केट जो कुछ इस तरीके से नीचे आता है, कभी भी डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाई और इसको बोलते हैं लो। ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि ये हाई है और ये लो है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो हाई है इसके नीचे बना है तो इसको बोलेंगे लोअर हाई। लोअर हाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो हाई था इससे नीचे बना है ये वाला हाई। ठीक, और इसको बोलेंगे लोअर लो। लोअर लो क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वाला जो लो था इससे नीचे की साइड बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, फिर अब इस लोअर हाई मतलब क्या, कि ये वाले जो हाई था इससे नीचे की साइड बना हुआ है, इसलिए इसको लोअर हाई। फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, और ये फिर वापस लोअर लो आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट जो नीचे की साइड गिरता है भैया, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो बना के डायरेक्ट मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे
नहीं आता है। तो इस चीज को समझिए कि जब आप मार्केट को देखते हैं तो आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। मार्केट हायर हाई बना रहा है मतलब मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है क्या, या मार्केट लोअर लो बना रहा है मतलब मार्केट नीचे की साइड आ रहा है क्या। अब मैं आपको थर्ड चीज दिखाता हूँ। थर्ड क्या बोलता है भैया, थर्ड होता है भैया साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट का मतलब होता है ना तो लोअर लो बना रहा है, ना लोअर हाई बना रहा है, ना हायर हाई बना रहा है और ना हायर लो बना रहा है। भैया ये चारों चीजें नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट कर रहा है साइडवेज। कुछ इस तरीके से मूवमेंट जिगजैग जिगजैग वहीं चल रहा है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है, नीचे की साइड जो है वो सपोर्ट है और मार्केट कुछ इस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। अब ये मत समझो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बोल दिया, बस इस चीज को समझो कि मार्केट से वैसे जिगजैग जिगजैग वहीं घूम रहा है, प्रीमियम को डीके कर रहा है, साइडवेज मार्केट में आपका पैसा खा रहा है। लेकिन मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही मार्केट नीचे आ रहा है। तो इस मार्केट के अंदर जो होता है भैया ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है। कौन कमाता है, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर के लिए भैया ट्रेंडी मार्केट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अभी क्या होता है ऑप्शन सेलिंग, ये सारी चीजें मैंने मेरे चैनल पे समझा रखी है, जाके आप देख लो भैया, सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो साइडवेज मार्केट है इसके अंदर भैया ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं कमा सकता है, ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो भैया, ये साइडवेज मार्केट के अंदर कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है इसके अंदर आती है, किसमें आती है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर। की ट्रेंड जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया और साइडवेज मार्केट हो गया। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी है कि तीनों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से दिखते हैं। देखो भैया, अब आपके सामने जो एग्जांपल दिख रहा है वो हायर हाइस का है, मतलब मार्केट के ऊपर जाने को दर्शा रहा है। यहाँ पर इस चीज को आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ठीक, सबसे पहले मार्केट ने क्या बनाया, लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया। ठीक है, इस चीज को देखिए, फिर मार्केट ने क्या बनाया, हायर लो, मतलब क्या, इससे ऊपर की साइड, फिर हायर हाई। ठीक है, फिर यहाँ पर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो यहाँ पर बनाया आप देखिएगा, फिर हायर हाई। ठीक है, और एक बार भी ऊपर के साइड कहीं पर भी उसको टच करने नहीं गया है और ना ही नीचे की साइड ब्रेक करने आया है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब एक लोअर लो का बताता हूँ आपको, यहाँ पर देखो अब देखो उसी तरीके से मैं आपको डाउन ट्रेंड का एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पर मार्केट नीचे की साइड जा रहा है, इस चीज को नोटिस करिएगा। यहाँ पर क्या बनाया, हाई बनाया, फिर क्या बनाया, लो बनाया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए क्या बनाया, लोअर हाई, मतलब क्या, इस हाई से नीचे ब्रेक किया नहीं किया, उसके बाद वापस नीचे की साइड लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पर जाके भी अभी ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है। ये देखो एक बार भी टच नहीं किया है। ये लोअर लो बनाते हुए मार्केट जो है वो नीचे की साइड आ रहा है। तो इस तरीके से अपने को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो होते हैं ये मैंने आपको सिखा दिए हैं भैया कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अब देखो भैया अपने सेकंड टॉपिक को अपन कवर करते हैं, जिसको बोलते हैं भैया कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मार्केट की लैंग्वेज होती है, मार्केट को देखना सीखना है तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से दिखते हैं मैंने आपको पहले भी समझाया है, वापस समझा रहा हूँ भैया। दो तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, बुलिश और बियरिश। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो मार्केट के ऊपर जाने को दर्शाती है, रेड कलर की कैंडल मार्केट के गिरने को दर्शाती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे झंझट होते हैं, क्लोज, ओपन, हाई, लो, ओपन, क्लोज, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अंदर होती हैं और इससे मिलकर बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। अब आपको साइड में मेरी पूरी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, जाइए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा मैंने कोर्स बनाया था, जिसके अंदर मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न को जीरो से हीरो तक सिखा रखा है, सब कुछ बता रखा है कैंडलस्टिक के अंदर। उस कोर्स को आप जाके देख लोगे, कैंडलस्टिक का कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैंडलस्टिक के लिए आपको ये कोर्स देख लेना है भैया। मैं इसके अंदर इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है कि कैंडलस्टिक होती क्या है और वर्क कैसे करती है। एक एक कैंडल पे ट्रेड लेना तक भी सिखाया है मैंने इसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया है आपसे। वो जाके देख लीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अब चलते हैं भैया अपने थर्ड टॉपिक पे, जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं अच्छे से ताकि आपको ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो समझते हैं भैया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कि ये चीज क्या है भैया, क्या चीज है ये समझ में बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो मैं समझाता हूँ आपको। मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है,
यहाँ पर इतना ऊपर आने के बाद मार्केट को एक भैया झटका मिलता है, मार्केट को नीचे फेंक दिया जाता है, तो मार्केट नीचे की साइड चलने लगता है। और जब इस लेवल पे आता है तो वापस मार्केट को झटका लगता है और मार्केट को ऊपर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो भैया इस चीज को समझो कि मार्केट को जहां से ऊपर फेंक रहे हैं इसको बोलते हैं सपोर्ट, और मार्केट को जहां से नीचे फेंका जा रहा है बार बार इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जहां से मार्केट नीचे गिरे उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जहां से मार्केट को सपोर्ट मिले मतलब क्या, उसको पहला के पुसला के वापस बोला जाए कि चल भाई ऊपर चल, तो उसको बोलते हैं भैया सपोर्ट। तो इस चीज को आप समझिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को सहारा देने का काम करते हैं और मार्केट को मारने का काम करते हैं। ज्यादा ऊपर चला जाता है तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको नीचे फेंक देता है, और सपोर्ट जो होता है ज्यादा नीचे आ जाता है तो सपोर्ट जो होता है उसको मार्केट को ऊपर फेंकने का काम करता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बात करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। देखो मेजरली क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पास सेलर्स बैठे होते हैं। सेलर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे गिरे, ठीक है, वो नीचे गिरने में ही पैसा बनाते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं, बहुत सारे, है ना, एक लेवल टाइप होता है, इसी लाइन नहीं होती, एक लेवल होता है, ठीक है। इस लेवल के आसपास बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच करता है ना, वो सेलर्स जो होते हैं वो सेल करना चालू कर देते हैं, मार्केट नीचे की साइड गिर जाता है, ठीक है। और सपोर्ट में क्या होता है, बहुत सारे बायर्स बैठे हुए होते हैं। अब सपोर्ट पे बहुत सारे बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे ही मार्केट उस लेवल पे आता है ना भैया, तो मार्केट को वो ऊपर भेजने का काम कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता कैसे है। वहां पर सपोर्ट पे जो होते हैं वो बायर्स बैठे हुए रहते हैं, रेजिस्टेंस पे जो है वो भैया सेलर्स बैठे हुए होते हैं। इस कारण से मार्केट जो है वो ऊपर और नीचे जाने का काम करता है। अब थोड़ा सा लाइव मार्केट में देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब देखो भैया जी, आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने, और भैया ट्रेडिंग व्यू का फ्री का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर रखे। ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है भैया, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ये चीज मैंने आपको बताई जहां से मार्केट ऊपर उठे। और ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं भैया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या सपोर्ट सिर्फ एक बार ही लेगा तो ही सपोर्ट का काम करने लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भैया यहाँ पर पहली बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये चीज आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जैसे ही पहली बार सपोर्ट लिया तो मुझे 10% कंफर्म होता है कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरी बार में मेरे को भैया 50% कंफर्म हो जाता है कि ये सपोर्ट का काम करेगा, और तीसरी बार में 100% कंफर्मेशन होता है कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मिनिमम जब तक 2 बार टच ना करे किसी भी चीज को, इस बात को समझिएगा कि मिनिमम 2 बार टच ना करे किसी भी जोन को, तब तक अपन उसको सपोर्ट नहीं मानेंगे। यहाँ पर पहली बार और ये दूसरी बार, तो तीसरी बार में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि हाँ ये सपोर्ट का काम करेगा। आप इस थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो भैया, जब भी इस लेवल को टच किया है मार्केट ऊपर ही गया है। ये यहाँ पर इस चीज को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसको सपोर्ट बोलते हैं। जिस पॉइंट से बार बार मार्केट ऊपर जाए उसको सपोर्ट बोला जाता है। अब रेजिस्टेंस देखिएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ही मार्केट ने भैया रेजिस्टेंस फेस किया है, वहां से नीचे आना चालू किया है। दूसरी बार जब टच किया तो मुझे ये कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक। तो तीसरी बार मैं बिलीव कर सकता था कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखो मार्केट जो है वापस नीचे की साइड आया है इसी लेवल से, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सपोर्ट का काम करने लग जाता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उसके बाद ये सपोर्ट का काम करने लग गया, और ये आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि ये थ्योरी जो है ये इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको दिमाग से समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस सही तरीके से सिखाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता हूँ, आपको भी कुछ डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी होती है। तो भैया जी, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी भी समझ में आ चुकी है। अपन ने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैंडल स्टिक का आप मेरा कोर्स जरूर देख लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है। और देखो लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है भैया वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम है भैया ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम, ठीक। मान के चलते हैं आप सब्जी मार्केट जाते हो, वहां पर आपको टमाटर पसंद आ जाते हैं, ठीक है भैया। ये टमाटर बना दिया मैंने, ठीक। ये मान के चलते हैं भैया 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम लोग इसको खरीद रहे हैं, मतलब इसको बाई कर रहे हैं।
लेकिन जब ये टमाटर 5 रुपए किलो मिलने लग जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसको खरीदने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से ये समझ में आता है कि जब टमाटर 10 रुपए किलो थे तो लोग इसको खरीद नहीं रहे थे, मतलब ये महँगे थे। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आ रहा था, लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन वहीं जब ये टमाटर 5 रुपए किलो मिलने लग गए तो लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए, लोग इसको खरीदने लगे और यहाँ पर वॉल्यूम आने लगा। उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी मान के चलते हैं कि XYZ नाम का एक शेयर है, ठीक है? उसकी प्राइस चल रही है भैया 100 रुपए, ठीक है? अब बात ये आती है कि 100 रुपए जब इसकी प्राइस चल रही है तो लोग इसको खरीद नहीं रहे हैं, खरीद नहीं है मतलब इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा है। लेकिन जब इसकी प्राइस 50 रुपए ही आ जाती है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है, लोग इसको खरीदने लग जाते हैं, मतलब इसमें वॉल्यूम आने लग जाता है, ट्रेडिंग होने लग जाती है। तो वॉल्यूम से आपको ये बात पता चलती है कि भैया जिस प्राइस पे कोई शेयर मिल रहा है, कोई प्रीमियम मिल रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है, वहाँ पर लोग उसको खरीदना या बेचना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वॉल्यूम सिंपल सी बात आपको ये बताता है, ठीक है? अब वॉल्यूम को कैसे देखते हैं तो वो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे देख सकते हैं, मैं आपको भी ले जाके बता देता हूँ एक बार। देखो भैया, अब आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है? अब आपको वॉल्यूम कैसे देखना होता है, यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करो आप। यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको वॉल्यूम टाइप कर देना है, VOLUME, ठीक है? तो सिंपल सा जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, जहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे भैया, हटा दो ये नीचे, देखो ये जो नीचे की साइड जो है भैया ये वॉल्यूम लग के आ चुका है। यहाँ पर हर एक कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम आया, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो इसके अंदर भैया ग्रीन कलर का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको वॉल्यूम को दर्शाती है भैया। नीचे वाली जो ये नीचे आपको पट्टी दिख रही है, वॉल्यूम दिखाती है कि हर एक कैंडल के अंदर कितना वॉल्यूम आया है। ज़्यादा वॉल्यूम आया है मतलब लोग इंटरेस्टेड है, कम वॉल्यूम आया है तो कहीं ना कहीं ट्रैपिंग हो सकती है, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है। तो इस चीज को अपने को नोटिस करना पड़ेगा। तो देखो भैया, मैंने आपको चारों टॉपिक कवर करके बता दिए हैं। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और लाइव मार्केट में बता दिया, और वॉल्यूम भी सिखा दिया है कि वॉल्यूम किस काम आता है और उसको कैसे देखा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स यहाँ पर खत्म होता है भैया जी, जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसके अंदर कैसे वर्क किया जाता है। आप थोड़ा सा इस बात पे फोकस करिएगा कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को आज या 2 दिन के अंदर ही परफेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसके लिए चाहिए भैया टाइम। आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मार्केट के अंदर जा जा करके कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, कैसे वॉल्यूम देखा जाता है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्योंकि भैया एक छोटी सी डिग्री करने के लिए भी आपको साल भर का, 2 साल का, 3 साल का टाइम देना पड़ता है। वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर एक्सपर्ट करने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ना भैया। आप एक इतनी बड़ी स्किल सीख रहे हैं, इसको ये आपको करोड़पति बना देगा, तो भैया इस स्किल को टाइम दीजिए। और आप मेरे साथ मेरी टीम में जुड़ सकते हैं, मेरे ट्रेडिंग जनरल बाय कर सकते हैं भैया। मैं आपको सपोर्ट देता रहूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।